जिस व्यक्ति के भाग्य में बहुत पैसा होता है उसके अंदर ये 3 लक्षण होते हैं। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल आध्यात्मिक ज्ञान सागर में। आज का प्रसंग बहुत ही ज्ञानवर्धक है जो आपके बीच लेके चल रहे हैं। दोस्तों, ज्यादा विलंब न करते हुए चलते हैं प्रसंग की तरफ। दोस्तों, महाभारत काल के विदुर जी सबसे विद्वान व्यक्ति में से एक थे। वे हस्तिनापुर राज्य के महामंत्री थे तथा कौरवों और पांडवों के काका थे। विदुर जी अत्यंत विद्वान और चतुर थे, कुशल व्यक्तित्व वाले विद्वान और मानसी व्यक्ति थे। उन्हें धर्मराज का अवतार माना जाता है। विदुर जी ने अपनी नीति में व्यक्ति के ऐसे 3 लक्षण के बारे में बताया है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर ये 3 लक्षण होते हैं तो वह निश्चित ही धनवान बनता है। ऐसा व्यक्ति कितना ही गरीब क्यों ना हो और कितने ही गरीब कुल में जन्मा हो, वह अवश्य ही धनवान बन जाता है और संसार में कीर्ति पाता है। अगर आपके अंदर भी ऐसे लक्षण हो, आप भी निश्चित ही धनवान बन सकते हैं। दोस्तों, संसार के प्रत्येक मनुष्य को विदुर जी की नीतियों का अध्ययन करना चाहिए। यह नीतियां किसी भी व्यक्ति को बुद्धिमान और महाज्ञानी बनाने का काम करती हैं। जो भी व्यक्ति विदुर जी की नीतियों के अनुसार आचरण करता है वह कभी निष्फल नहीं रहता, वह निश्चित ही सफलता को प्राप्त करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। महात्मा विदुर जी की नीति बुद्धिमान व्यक्ति तथा मूर्खों के बारे में कई लक्षणों के बारे में बताया है। विदुर जी ने बड़ी ही सरल भाषा में एक मूर्ख और एक व्यक्ति की व्याख्या की है। किस प्रकार से एक मूर्ख व्यक्ति अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है और एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने जीवन का कैसे कल्याण कर लेता है। विदुर जी द्वारा बताए गए मूर्खों के लक्षण के बारे में प्रत्येक मनुष्य को जान लेना चाहिए और इन लक्षणों को तथा त्याग करना चाहिए। और बुद्धिमान व्यक्ति किस प्रकार का आचरण करता है और किस प्रकार से वह शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है, इस नीति के बारे में हर मनुष्य को जानकारी होना चाहिए। विदुर जी ने व्यक्ति के 3 लक्षणों के बारे में वर्णन किया है। अगर किसी व्यक्ति में यह 3 लक्षण दिखाई दे जाएं, तो समझ लेना चाहिए वह व्यक्ति संसार में कीर्ति प्राप्त करेगा और इतना धन अर्जित करेगा कि उसके आगे की कई पीढ़ियां उसका लाभ उठा सकेंगी। अगर आप भी जीवन में धनवान और कामयाब बनना चाहते हैं तो विदुर जी द्वारा बताए गए इन 3 लक्षणों का आत्मविश्वास जरूर करें। इन 3 लक्षणों को अगर आप अपने जीवन में उतार लेंगे तो आपको धनवान बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। आपका भी जीवन में ऐसे लोगों से सामना जरूर हुआ होगा जो कुछ समय पहले अत्यंत गरीब थे और अचानक से अमीर बन गए, तो उसके पीछे ये 3 लक्षण ही होते हैं जिस पर आपने शायद ध्यान ना दिया हो। तो आइए भक्तों, जानते हैं व्यक्ति के उन 3 लक्षणों के बारे में। महात्मा विदुर जी अपने श्लोक में कहते हैं, यस्य कृति न जानन्ति मंत्रम व मंत्रित्र कृते नैत्यवासे जानेति वह पंडित उच्यते। इस श्लोक में वह 3 लक्षणों के बारे में बताया गया है। सबसे पहला लक्षण है कार्य को गुप्त रखना। दोस्तों, महात्मा विदुर जी के अनुसार जो व्यक्ति अपने कार्य में निष्फल ही कार्य करता है तो उसे अवश्य सफलता मिलती है। जो मनुष्य अपना काम हमेशा गुप्त बनकर करता है, दूसरों को अपने कार्य के बारे में भनक भी नहीं लगने देता, उसका यह कार्य कभी निष्फल नहीं होता। उसे उस काम का फल अवश्य मिलता है। अगर आप कोई भी नया काम करना चाहते हैं या कोई व्यवसाय करने जा रहे हैं तो उस व्यवसाय को शुरू करने से पहले उसके बारे में कभी दूसरों को ना बताएं। आपकी जो भी योजना है उसे हमेशा गुप्त रखें, उसके बारे में कभी दूसरों को ना बताएं। आपकी वह योजना अथवा कार्य अवश्य सफल होगा। लेकिन जो लोग कार्य शुरू करने से पहले उसके बारे में सभी को बता देते हैं ताकि लोगों से प्रशंसा मिले, अथवा खुद को बुद्धिमान मानने की अपनी योजनाओं के बारे में सभी को बता देते हैं, तो उन्हें कोई भी कार्य में सफलता नहीं मिलती है। क्योंकि ऐसे लोग कार्य से ज्यादा लोगों की प्रशंसा को महत्व देते हैं। ये लोग दूसरों से तारीफ पाने के लिए कार्य कर रहे होते हैं।
ऐसे में वह कार्य सफल नहीं होता और उन्हें अपमान का सामना करना पड़ता है। इसलिए आपकी जो भी योजना है, जो भी कार्य है, उसे कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए। जब आप सफल हो जाएंगे तो अपने आप ही सभी लोगों को पता चल जाएगा। अपने मुख से स्वयं की प्रशंसा पाने को झूठी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा आपको कोई नई चीज भी खरीद रहे होते हैं तो उसके बारे में कभी किसी दूसरे को नहीं बताना चाहिए। दूसरा लक्षण होता है इसके व्यवहार का पता दूसरों को नहीं चलता। ऐसा व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान और चतुर होता है। वह निश्चित ही संसार में कीर्ति प्राप्त करता है। एक मनुष्य को ऐसे रहना चाहिए कि उसे देखकर कोई भी उसके बारे में अनुमान न लगा पाए। जैसे आपको देखकर लोग आपकी परिस्थिति का मानसिकता को लेकर आपके विचारों का पता न लगा पाए। बड़ी बड़ी बातें करके खुद को धनवान बनने का अवसर प्राप्त करते हैं और वहां बकवास करके खुद को विद्वान दिखाने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोग कभी कामयाब नहीं बन सकते। एक विद्वान व्यक्ति के बारे में देखकर या सोचकर उसके बारे में अनुमान नहीं लगा सकता, क्योंकि ऐसा व्यक्ति उसके बारे में जान नहीं पाता। ऐसा व्यक्ति खुद की कीर्ति पाने के लिए लोग इनके विषय में कोई गलत बातें नहीं कहते और कोई इन्हें अपमानित भी नहीं कर पाता। लोगों के राज और रहस्य कोई भी नहीं जान पाता है। इसलिए विदुर जी कहते हैं अपने व्यवहार का पता किसी तीसरे को पता नहीं चलना चाहिए। तीसरा लक्षण है, विदुर जी कहते हैं एक बुद्धिमान व्यक्ति में यह लक्षण होता है क्योंकि वह कभी किसी को दूसरों को बिना मांगे सलाह नहीं देता है। किसी व्यक्ति की छोटी छोटी बातों पर दूसरे को सलाह देने लगता है। वह दूसरों की हमेशा गलतियां निकालता रहता है और उन पर अपनी बुद्धिमान होने की मोहर ठोकता रहता है। विद्वान लोग कभी दूसरों की गलतियां नहीं निकालते, दूसरों को खुद होकर सलाह देने नहीं जाते हैं। अगर कोई उनके पास सलाह मांगने जाता है तो कम शब्दों में उचित सलाह देने का प्रयास करते हैं। सलाह भी उसी को देनी चाहिए